वालेकुम। अभी मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ और आज छुट्टी का दिन है। संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर मी। नो वर्किंग डे इन हॉस्पिटल, सो इट इज़ almost bored day for me, but whenever there is an emergency in private hospital in Mirpur Martelo or in other city, then I give consultancy there on emergency cases, on an emergency basis. But anyhow, it is a very relaxing day for me. Yes, last night it was heavy storm and very windy, dusty, and after rain, there's load shedding, no light till 5-6 hours in night. Now it's okay. So I'm very happy and very much relaxing today, and I start my first live stream today. I will try, inshallah. I don't know the rules and regulation, but I saw at least if I have 1000 subscribers, then I do live stream directly. But I have small subscribers, so I will go to the stream yard and see there. If there is any option, then I will do live stream today at night. And please come join my live stream. I'll be very happy. Yes, it is I'm very new in live stream. I don't know any more about live stream, but inshallah I will try. I will do my best. Thank you very much. Okay. Actually, I am living alone here, and this is my room, my house, given by my hospital admin department. अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर। ये पार्क है, गार्ड है यहाँ पे। जो क्या नाम है आपका? अयास। कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो? हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। पहले कहीं और ड्यूटी की थी? डायरेक्ट यहीं पे? अच्छा, इसके लिए कोई कमीशन पास करना होता है? कोई कमीशन पास करना होता है? पास करना होता है। अच्छा, ठीक है। क्या मॉर्निंग ड्यूटी, क्या टाइमिंग क्या है आपकी? पता नहीं। टाइमिंग क्या है? सुबह है, शाम है? ड्यूटी कौन सी है? 8 तक। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सही लग रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है। लोग तो तंग नहीं करते यहाँ पे? सही। लोग कैसे हैं यहाँ पे? अच्छे हैं? ठीक है। अच्छा, ठीक है। हमारे पास 2 एम्बुलेंस है अवेलेबल, ऑल टाइम इज़ अवेलेबल हेयर। MCHC मीरपुर माचेलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी. You can see it here. अच्छा, बारिश भी थी कल रात को। बारिश के बाद धूप निकली है तेज़।
हमारा वेटिंग रूम एरिया। खाना वाना खा लिया? हाँ, फिर क्या क्या करेंगे? लाते हैं आप? अच्छा, ठीक है। तबीयत सही है आपकी? सुना कुछ तबीयत कुछ ख़राब थी? सही है? पक्की पक्का? सांस वांस की बोल रहे थे कोई? ओके। कहाँ अरशद कहाँ गया? अच्छा, खाना खाने गया। ये हमारा वेटिंग रूम है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मूवी बना रहा हूँ ये यूट्यूब के लिए, ठीक है। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, ये लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, वन ऑफ द बेस्ट लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हेयर इन PPHI। ओके। हाँ, और बताओ, आज तुम्हारी ड्यूटी है? जी सर। संडे? अच्छा, जी सर। ठीक है। तो इससे पहले अभी कहाँ पे हो आजकल? ड्यूटी कहाँ सर पे? मेरी पोस्टिंग जो है वो बागुड्रा में है। बागुड्रा। बागोड्रा, ये तुम्हारे घर से नज़दीक है मेरे ख्याल से? नहीं सर, इधर वीरपुर से ही रास्ता जाता है। अच्छा। कच्चे का इलाका है। अच्छा, कच्चे का। वीरपुर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर का है। 20 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ पे काम कैसा है? बिल्कुल सही है। वहाँ पे यहाँ से बेहतर है या? बेहतर है। यहाँ से बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है अवेलेबल, ब्लड बैंक भी? नहीं, वहाँ पे जो है यहाँ MCS है, वहाँ पे BHO है। भी अच्छा, बेसिक हेल्थ यूनिट है, ठीक है। पता है आपको तो BHO और MCS हाँ, में कितना हाँ। फर्क है। ठीक है। यही फर्क है सर। अच्छा अच्छा, एक सेकंड में। अच्छा, तो ये है कंप्यूटराइज्ड लेबॉर्ट्री है ना? जी सर। तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड है, राइट? जी जी। अच्छा, एक मिनट। इसके बारे में बताओ। ये ब्लड बैंक है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव and negative. So blood bank is already available here, and the blood can be given at any time according to patient's need. Which hepatitis C, B। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे लेबॉर्ट्री अभी कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे सब जो टेस्टें हो रही हैं वो हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C, HIV, BTR, ब्लड ग्रुप, हेमोग्लोबिन, शुगर, माशाल्लाह। अच्छा, यही हो रहे हैं सर। ओके ओके। मेरा तो ब्लड शुगर चेक करो यार, जी सर। मैं तो डायबिटिक हूँ। जी जी। चलो, इसी बहाने मैं भी देख लेता हूँ लाइव। अच्छा, ये कंप्यूटराइज्ड है लेबॉर्ट्री। अच्छा, हाँ, लो। I am diabetic, and let's see कितना है? 154। 154. My blood sugar is 154, and it is fasting. No, random because मैंने समोसा और चाय पी थी तकरीबन 11 बजे। ये 12 random हो बजे, गई। तो रैंडम हो गए। 154 इट्स ओके, मतलब इट इज़ वेल कंट्रोल्ड, जी सर। ठीक है। अच्छा, तुम बता रहे थे लेबॉर्ट्री के बारे में कि HCV। अच्छा, PTA INR वगैरह करते हो? नहीं सर, वो यहाँ पे नहीं होती। क्यों क्यों, इसकी क्या वजह है? वो हमारे पास ये जो PTA PTT होते हैं ना, वो अभी उसकी मशीन आ गई है, वो हमारे पास मशीन नहीं है। अच्छा, उसके लिए अलग से मशीन होती है? जी सर। कॉस्टली होती है क्या? जी सर। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, और सुनाओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? बिल्कुल सही है सर। सही चल रही है? कितने मतलब बच्चे? मेरे बच्चे 4 हैं सर। 4, माशाल्लाह से। अभी भी यंग लगते हो। 2-3 शादी कर सकते हो अभी? 2 शादियाँ 2 है पहले तो भी। दो शादी कर ली है? जी जी। Let's see. I have only one wife, and this gentleman have 2 wives already. So it is our culture. So we are Muslim. We can marry 4 lady at the same time. But anyway, केडी जो थी ये जी सामू बैठा ये नहीं मार। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर्स कैसे हैं? बिल्कुल सही है सर। सही हैं, जी जी। मतलब पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है। सही। बिल्कुल सही है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हर किस्म की सर्जरी होती है लेडी रिलेटेड?
हाँ सर, लेडीज के साथ जो सी सेक्शन होता है और एनवीडी होती है सही। प्रेगनेंट के लिए। अच्छा, जी। सारे कंसल्टेंट है ना यहाँ पे? जी सर। हाँ ठीक है। और वो एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल है? हाँ वो भी है सर। ठीक है, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हुआ तुमसे इंटरव्यू लेकर। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके, दिस इज़ अबाउट नर्सरी ऑफ द हॉस्पिटल। Here you can see, लाइट जला देना। हाँ लाइट जला। ठीक है। अच्छा, here you can see, हाँ 1 2 3 वार्मर, 1 2 3 बेबी cot, and 1 2 3 is incubator। आप करो, काम करो अपना। हाँ करो करो। ठीक है। अच्छा, इज द सैनिटरी वर्कर इज वर्किंग हेयर। ठीक है, तुम करो। जॉब इज द कॉरिडोर। ओके, 1 2 3 incubator, and today is Sunday, so no patients till now. And you see here is the warmer, 1 2 3 warmer is all time ready, and lower side you can see the oxygen concentrator. It's 24 hours available. Now it is okay. ठीक है। Two, three, four. Okay, this is our chamber. Here we can sit. Okay. Fridge is over, and this attached bathroom. And we can see patients here. Okay. There is a short microwave used for making tea or something like that, and it is our plan to make some conference here with some doctors. This one is anesthesia machine, trolley mounted with ventilator, and this is Pentalon Prima 450/320 is a model, and this is ventilator, trolley mounted ventilator. This is vaporizer, and this is the column. This is the column of oxygen, nitrous oxide, and air. Okay, so there are 5 monitor. You can measure it here for oxygen, central supply, nitrous oxide central supply, and air. This is the central supply monitor. We can adjust it here, and this is the standby nitrous oxide and oxygen. If there is any obstruction in the central supply of oxygen and nitrous oxide, then there will be 2 cylinders on the back side of the machine. One is oxygen and one is nitrous oxide.
so we can convert it accordingly. If central supply obstructed, then we convert it into supply which is backside, which is standby on the backside. So okay, now come to the 3 columns of the machine. This is oxygen, this is nitrous oxide, and this is air. We usually use oxygen and nitrous oxide. The ratio of nitrous oxide and oxygen is 70-30. The standard value, because the oxygen concentration in room air should be 21%. So never less than 21%. So it will be we adjust 30%, at least 30% oxygen and 70% nitrous oxide. Okay, and along with this is a vaporizer. Vaporizer, there are different solutions of vaporizer like halothane, isoflurane. This is for isoflurane. This is for isoflurane, and we fill it here, and it show it here in the glass. Okay, and now come to the circuit. There are 2 types of circuit, is semi-open and semi-closed. It's a closed circuit and semi-open or semi-closed circuit. In closed circuit we use soda lime here, soda lime, and semi-closed circuit we not use, if not use soda lime. If you use soda lime, then the volume concentration of nitrous oxide and oxygen should be 1 liter or 0.5 liter, because it's recycled again. So there will be protections of the safe nitrous oxide or oxygen, because it recycle it again and again. So and if it is not closed circuit, we put the patient in semi-closed circuit, then we use it's a Magel circuit and Bain circuit. This is a Bain circuit. Inside the column, inside the tube, there is greenish blue pipe, which is oxygen supply. Oxygen, we supply oxygen to the patient. This is face mask, patient. And you see outside there is a space. It contains carbon dioxide. So patient inspire oxygen through internal pipeline and exhale carbon dioxide from the outer pipeline, and it is controlled by this valve. This valve is controlled by you can rotate it minimum to maximum. Okay, it depends accordingly. This is a reservoir bag, and this is the oxygen airflow. You can flush oxygen if you need more oxygen, then you can flush it by here. Okay, so this is the general anesthesia machine, and it's one of the advanced machine here in Pakistan, and it is also used, this ventilator can also use for COVID-19. So still not used here for COVID-19 because no need here anyhow. So this is all about general anesthesia. Thank you very much. So private hospital. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो? अस्सलाम, और ठीक ठाक खैरियत? अस्सलाम।
नहीं बस काम नहीं बस, और सब ठीक ठाक है, खैरियत है? क्या हो रहा है? वैसे गपशप लगा रहे हैं। गपशप लगा रहे हो? चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ लेबॉर्ट्री के बारे में बताओ। मूवी चल रही है। हाँ, सिकंदर। जी सर। और सुनाओ, ठीक ठाक सर। आप क्या हाल है कराची का? सही है सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, कराची का अभी ठीक देख है। रहा था बिजली नहीं है। अच्छा, वहाँ पे बिजली नहीं है? अच्छा, तो फिर वहाँ के हालात, लोग वगैरह सब सही हैं? नहीं है ना, नहीं सही नहीं है? नहीं, अभी तक ना आया ना कुछ। अरे, तो उसके बारे में ज़रा हमें मालूमात करनी थी। मैं तो गया था अभी कराची, मुझे एड्रेस दे देते? एड्रेस दे देते ना? अभी 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 जो है ना सर, न्यूज़ सुन रहे थे हम। अभी न्यूज़ वहाँ कराची के न्यूज़, जी जी। और कराची के आसपास के लोग वो सही हैं? पता नहीं सर। चलो, अच्छा ठीक है। मुझे इनको यहाँ लेना है, मुझे रूम में नहीं अकेले लेना नहीं है। नहीं, तुम्हारा मीट माई न्यू फ्रेंड जब्बार, OT technician in a private hospital, and he is also working in government hospital as an OT technician. हाँ हाँ जब्बार, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? अच्छा, तुम टिकटॉक कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। कितने सब्सक्राइबर बोलते हैं, लाइक की फॉलोअर्स? फॉलोअर्स हो गए तकरीबन 1000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, तो अभी कुछ उसमें से कुछ मिल रहे हैं? अभी नहीं, मेहनत कर रहे हैं। क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? वीडियो बना के डालनी होती है अपने अकाउंट में। अच्छा, फॉलोअर्स और लाइक्स मिलते हैं। तुम्हारा अकाउंट है क्या, वो टिकटॉक का अकाउंट बताओ? जब्बार जानी सर। जब्बार जब्बार जानी। जानी? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। मैं इसमें तुम्हारा शेयर करूँगा उसमें यूट्यूब पे, इंशाल्लाह तुमको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। ठीक अच्छा ठीक है। क्या क्या तुम्हारे टॉपिक क्या होते हैं टिकटॉक पे? हम यही कहते कि हम भी फेमस हाँ? बन जाएं, जैसे दूसरे फेमस बन गए, इस हाँ। वजह से हम वीडियो बनाते हैं, वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या होती है तुम्हारी मेन? कोई आइडिया किस चीज़ को तुम हाईलाइट करना चाहते हो उसमें? सर हम यही कहते हैं हम फेमस हो जाए वीडियो बना के। फेमस तो हो जाए, लेकिन कोई ख़ास तुम्हारा कोई आइडिया तो होता होगा ना कि हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है, जैसे मेडिकल को प्रमोट करना है या कोई अच्छी चीज़ें। अभी मेरा जो दिल कह रहा है हम कहते हैं मेडिकल में बनाए, मेडिकल में जो हमारी फील्ड है उसमें से बनाए, मेडिकल से, उसमें से ही फेमस हो जाए। ठीक है। अच्छा, और कितने सबसे अच्छी तुम्हारी वीडियो कौन सी है जो टिकटॉक में जो बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले? वो सर जो पहले रखी थी वीडियो, उसमें क्या नाम है? हाथ पे नाम लिखा था। क्या? हाथ पे नाम लिखा था। हाथ पे ग्लव्स नाम? पहन के। अच्छा, हाथ पे क्या नाम लिखा था? ऐसे लिखा था। अच्छा, अपना किसी खास बंदे का नाम? खास अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे बताओ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? OT ऑपरेशन? सर ये प्राइवेट जॉब का, प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है, 2 बजे के बाद प्राइवेट आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्नीशियन का काम करता हूँ। अच्छा और टेक्नीशियन का काम चल रहा है मेरा। ठीक है ठीक है हाँ, प्राइवेट जॉब है यहाँ। ठीक है। रात को 8 बजे तक, 2 बजे शिफ्ट शुरू होती है, रात को 8 बजे तक। अच्छा टेक्नीशियन का ये माशाल्लाह अच्छी जॉब जा रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह। आदमी हैं, डॉक्टर नियाला। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो। सेटअप वाले जो हैं वो भी सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। ठीक है। ये डॉक्टर परवेज़ के बारे में बताना, ये कैसे है? ठीक है। परवेज़ सर बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा। हमारे पास आते हैं, वो एनेस्थेसिया डॉक्टर हैं। अच्छा एनेस्थेसिया देते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं मौजूद हूँ, मेरे मौजूदगी में तुम ये तो नहीं कह रहे? नहीं सर, कोई बात अच्छा। नहीं। हर वाकई? इंसान की अपनी फितरत होती है। अच्छा। हर इंसान की अपनी तारीफ होती है सर। अच्छा, जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बेड का हॉस्पिटल है? इसकी क्या फैसिलिटीज़ है? लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, ये वो सारी चीज़ें ये बताना मुझे। सर ये तकरीबन 50 बेड का हॉस्पिटल है, विजय मेडिकल सेंटर है मेरे को माथेलो में। ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर नियाला FCPS डॉक्टर हैं, सर्जन FCPS और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर देवुल निशान आए थे, और हमारे पास डॉक्टर हिदायतुल्लाह बिलाल हैं। ठीक है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है? कार्डियोलॉजिस्ट वो भी हैं। अच्छा, और हमारा गायनेकोलॉजिस्ट? मैं यहाँ पर OT टेक्नीशियन हूँ। ठीक है। 24 घंटे में ऑन कॉल हूँ, जिस टाइम भी इमरजेंसी आती है ये मुझे कॉल करते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है? फैसिलिटी सर यहाँ पर डॉक्टर सारे ऑपरेशन करता है, लेप्रोस्कोपी भी होती है यहाँ पर। डॉक्टर नियाला लेप्रोस्कोपी करते हैं, सर्जन है डॉक्टर। अच्छा, लैब कोली होती है यहाँ पे? हाँ, लैब कोली भी हमारे यहाँ होती है। अच्छा, महीने में कितने लैब कोली हो महीने जाते में हैं? सर तकरीबन हो जाते हैं 15-20 केस हो जाते हैं। 15-20 केसेस? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह।
और वैसे तो डॉक्टर कन्हैयालाल के केसेस हो जाते हैं 60 अबो 80 अबो हो जाते हैं। अच्छा, जी मेरे ख्याल से डॉक्टर कन्या ब्लेसिंग है यहाँ पे मीरपुर माथेलो के लिए। जी जी और बेस्ट है। मैंने उनकी सर्जरी देखी है, बड़ी अच्छी सर्जरी है। बहुत अच्छी हाँ, सर्जरी है डॉक्टर माशाल्लाह। कन्हैयालाल की, सर बेस्ट है हमारे लिए, बहुत इस सेटअप के लिए बड़ी बात है। सेटअप के लिए, हाँ। बल्कि इस शहर के लिए बड़ा शहर के पर इस डिस्ट्रिक्ट के अल्लाह की रहमत है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के लिए रहमत। अच्छा, और गायनी ऑप्स गाइनी सर गाइनी जो है डॉक्टर होते हैं? सनैच है। अच्छा, वो भी, अच्छा। हाँ, वो भी अच्छी अच्छा, है। 24 घंटे यहाँ पे 24 घंटे उस टाइम भी केस आता है, ऑन कॉल है सारे डॉक्टर उस टाइम भी आ जाते हैं। वैसे तो 2 बजे से 8 बजे तक होते हैं सारे, नहीं तो रात को जो भी केस आता है इमरजेंसी में ऑन कॉल सारे डॉक्टर वगैरह जो भी स्टाफ होता है सारा ही आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। कोई बात अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, मैं अभी बैठा हुआ हूँ अपनी चैम्बर में। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, मेरा घर नज़दीक है, तो मैं हॉस्पिटल में आके बैठा हुआ हूँ। इंटरव्यू लूँगा किसी हॉस्पिटल स्टाफ से 1 बाय 1। और मेरा यूट्यूब चैनल है प्रवेश शाह के नाम पे, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरा चैनल देखें, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड वीडियोस एज वेल एज पाकिस्तान टूरिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सर उधर फार्मिंग आ रही हुई है कमरे में, अच्छा, जाओ तो मास्क पहन के। मास्क अच्छा, पहन सुनो के, तो हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा 1 घंटे का जो है ना वो मुझे लाइव बनाना है, हाँ। मतलब मुझे ना ये लोगों ने बताया ना, हाँ, ये चल रहा है मेरा। आपका अभी लाइव चल रहा है? हाँ, ये नहीं लाइव चल रहा है, लेकिन जिस मैं टाइम आप ऑनलाइन हो जाओ ना, हाँ, वो मुझे बताना, मैं भी इधर आज पूरा दिन इधर हूँ, आज खोल नहीं, दूंगा, अच्छा। दिलें फेंकता रहूंगा। नहीं नहीं, वो वाली नहीं है ये। लाइव ये वो इस तरीके का है, मुझे 1 घंटा का मूवी बना के देनी है, हाँ। ठीक है। अब वो किसी तरीके से भी बननी है, ठीक है। तो तुम ज़रा सा अपना वो ड्रेस वेस ज़रा सा चेंज करो, फिर मैं तुमसे मेली है। हाँ, मैली है सारी। हाँ, तो ये सही है, ये सही है। नहीं मेडिकल ड्रेस होना चाहिए। चलो वो गाउन वाउन देखते हैं। देखो देखो, फिर मुझे बताओ, मैं अभी फिर मैं उधर जाऊंगा आज मार्केट उसको हाँ। सही करने के लिए, हाँ, अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ। So one of my medical staff, OT technician, he is on duty today. So I'm talking about of our 1 hour video. So let's see, and please wish me good luck. अच्छा, तो मैं बताना चाह रहा था हमारे हॉस्पिटल के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हेयर इन दिस सिटी, although it's a small city, but it caters a catchment population of about 5 lakhs from different cities. Anyhow, it's a maternal and child health centers, means it's all about, the center is all about maternal and child surgery, all kind of surgery related with female related problems like cesarean sections, delivery, hysterectomy, tubal ligations, vaginal hysterectomy, and anything related with female, as well as it's a child health center, so all all related diseases as per child below 10 years of age. So we have different kind of specialists, gynecologists, pediatricians, anesthetists available here all the time, round the clock. I am anesthetist as well as sonologist. So
I can handle all kind of surgeries placed here. So I am very much responsible for all kind of surgery. So please pray for me. It's a very risky, very responsible job. You know, the anesthetist, we play the body physiology, paralyze the patient during surgery, means no pain during surgery. This is our motive. And after surgery we have to revert back by giving some antidote. There are different kind of anesthesia. Here we doing spinal anesthesia in most of the cases, general anesthesia, epidural anesthesia, local anesthesia. These are the 4 types of anesthesia I usually performing here. Let me tell you the difference between general anesthesia and spinal anesthesia. You know, any kind of anesthesia, either spinal, general, either is a small case or a large case, we categorize it into minor surgery, major surgery, moderate surgery. So in all kind of surgery you have to check patients thoroughly. Patient's general conditions, patient's history, patient's any drug reactions history, socioeconomic history, all kind of test, routine test, and especially the hemoglobin, INR, PT, APTT. These are very important and mandatory for any kind of surgery, because during surgery, if any mishaps during surgery, then it all blame to anesthetist. So we are responsible for the patient's conditions during surgery and after surgery. After surgery, you have to look after surgery in a recovery room for at least 1 to 2 hours. So there are what about general anesthesia? General anesthesia means you totally paralyze the patient by giving IV pentothal or propofol or ketamine with short-acting muscle relaxant like succinylcholine, and then after injection there is 1 minute sign of succinylcholine. It develops fasciculations of the body and then it becomes paralyzed. Then after that fasciculation you have to intubate the patients and connect it with the machine, and it's a short-acting muscle relaxant, so patient will breathe automatically after 2 to 3 minutes. Then after that we connect it with the machines, and then I give long-acting muscle relaxants and put patients on ventilator. There are different kind of ventilators here. We have trolley mounted
ventilator here. So we put the patients on ventilator, and it breathed by machine ventilator itself. And we put the patient minute volume, and we adjust the minute volume, respiratory rate, and tidal volume accordingly as per body weight. So this is what about general anesthesia. So after surgery or during surgery, you have to give some maintenance dose. If the surgery is prolonged, then you give some medicine intermittently accordingly, like we are giving long-acting muscle relaxant like Acuron. The half-life of Acuron is about 30 minutes. So after 30 minutes, you have to give intermittent doses, maintenance doses as per requirement. And after surgery, we revert. There is reversal like stigma or something like prostigmin or something like many kind of reversal here. So after the time when you reverse the patient, we ventilate patients by ventilator, then we switch it over manually and we ventilate the patients. We hypoventilate the patients. So the retention of carbon dioxide. So if there is retention of carbon dioxide, so the breathing, automatic breathing will back. So if there is any sign of breathing by patients themselves, then at that time you have to give some reversal according to body weight. So after reversal, the patient's breathing reverse back, and when the breathing is normal, they can breathe normally like this. You see the back, it is pumping like this. So we extubate the endotracheal tube and put the face mask for few minutes, and when patient recover fully, then we shift the patient to the recovery room. There the medical staff manage according to the patient's condition. Feeling pain, then give some medicine. Have to check any vomiting, any blood pressure drop or heart rate. It's all about vital signs. If it is becomes normal after 1 hour of surgery, then we advise them to shift the patients to the ward. This is all about general anesthesia. And what about the spinal anesthesia and epidural anesthesia? The spinal anesthesia is, of course, we check the patient's the spine, the general conditions, the labs, the medical fitness, the cardiac fitness, all ECGs, everything is necessary in any kind of surgery. It is mandatory to check. This is our duty. We call the pre-anesthetic assessment. So during in spinal anesthesia, there is also one you have to check the patient's vertebral column. Either there is spina bifida or something, spinal deformity like scoliosis
lordosis, something like that, then you have to be careful giving spinal anesthesia at that moment. And before spinal anesthesia, we have to check the vital signs, patient's monitor. All should be okay. The oxygen saturation, blood pressure, heart rate, mean heart rate pressure, these are very important for general spinal anesthesia and epidural anesthesia. And what is the difference between spinal and epidural anesthesia? This is very important. Epidural and spinal anesthesia. The spinal anesthesia is we put the hyperbaric solutions in the cerebrospinal fluid. So, and in epidural anesthesia, there is a space, there is a negative space before the arachnoid space. So, there is a space. So, it is epidural is a segmental anesthesia, and there is no headache after spinal anesthesia. There is no headache in epidural anesthesia, but there is a complaint of headache in spinal anesthesia, and there is also complaining of vomiting, something like that. So you have to monitor all these kind of vital signs during any kind of anesthesia. It is our responsibility. And during surgery, you have to check the saturations, patient's saturation, oxygen saturation. If it is decreased on, then you give them oxygen. If vomiting, then antiemetic drugs you have to apply. If any pain during surgery, then you have to add some supplements, analgesics like Kins, Domicon, like that. So our job is not that easy. It is very, very responsible and very risky. And yes, and what about the next is local anesthesia. Local is xylocaine. You apply local anesthesia on the affected areas like foreign body, on the body, foreign body, in any parts of the body, or abscess, something, hematoma or some abscess like that, or keloid, or warts on the skin areas. Then we apply some local anesthesia at that area, and it is very simple. But also in local anesthesia, you have to monitor the patient, at least blood pressure, heart rate, and something like that. It's all about general surgeon case, so no need to hire anesthetist for local surgery. Thank you very much. ये खजूर की मूर्ति बनाते हैं। हो गए?
सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लामुनक़लिबून. This is our custom to pray whenever you visit from you travel from one city to other city. It is our duty to pray this dua. This is a roadway from Banu Akil to Sakhar. म्यूज़िक डाल देता हूँ ना तो हमारी आवाज़ जो है दब जाती है और वो भी अच्छी बन जाती है. It's a beauty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Pervez here. On vacation here in Karachi, and I'm talking about the case summary of my auntie. She is about 68 years of age. 1 month back history that she is having weakness on the left side of the body with slurring speech and little bit confused. Her blood pressure checked by my wife about it was about 160 by 100, so they rush her to the private hospital in emergency center. They checked thoroughly the routine examination, ECG, echo, heart, all labs, trop-eye test, and most important is CT scan. So in all CBCs it was normal. Hemoglobin 11.4, hemoglobin is 11.4, WBC 11.1, it is on the upper limit, and platelet count is 247. This is normal. Okay, and trop-T test is negative, and the cholesterol level is okay. So cholesterol and high density lipoprotein and low density lipoprotein, it was all normal. And what about ECG? ECG lead 1, 2, 3 and 4. 2, 3 and AVL.
have some significance. So it is inferior wall infarctions. So little bit. Okay. Now. Now come to the CT scan. This is very important. CT scan. They did CT scan in 10 centimeters slices from the basal parts to the tip of the brain. Okay. So what I find in CT scan, you can see there is R. This is the right portion of the head and this is the left portion. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So here is a little infarction. It is about 2.7 into 1.4. This is me and my room here in Karachi.